केसरी नगर के लोगों पर दर्ज हो रहे झूठे प्रकरण एवं फेसबुक पर भगवान राम के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट डालने पर कार्रवाई करने के संबंध में सर्व समाज के लोगों ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार एवं थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि श्री राम को काल्पनिक दर्शाया है। बौद्ध भगवान की प्रतिमा का निकलना हर्ष की बात है, परंतु श्री राम भगवान जो कि हिंदू समाज के प्रथम देवता है, उनको काल्पनिक बताना समाज को नीचा दिखाना एवं सामाजिक द्वेष पैदा करना उचित नहीं है। यह सब एक जवाबदार पूर्ण पद पर रहते हुए अनिल सिंघई विधायक प्रतिनिधि और जैन समाज के अध्यक्ष जैसे जवाबदार प्रतिष्ठित पद को कलंकित करने का समाज में धार्मिक भावनाओं को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। ये सभी शिकायतें सुधीर भाई राजपूत, अतुल भाई, आदित्य भाई के नाम से प्लानिंग कर की जा रही हैं, जो निंदनीय है और तुच्छ किस्म की राजनीति का अंग है, जैसे किसी भी प्रकार से हम सर्व समाज के लोग स्वीकार नहीं करते हैं और इन लोगों के द्वारा जैन समाज को अन्य समाजों के प्रति नफरत और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास है। अतः इन सभी मामलों को दृष्टिगत रखते हुए कार्रवाई की जाना आवश्यक है। इस प्रकार की पढ़ के सुनाई गई है, आप लोगों को कापी दी गई है। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो मांगे हमने ज्ञापन में लिखी हैं उस पर शासन तत्काल कार्रवाई करे, जिनके खिलाफ हैं उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए और जो सुधीर भाई के परिवार या सुधीर भाई के खिलाफ जो परसों रात में ने झूठा फर्जी एक केस बनवाया है उसको तत्काल निरस्त किया जाए और इनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसी धाराएं लगाकर इनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं हम सब। एवं ऐसे लोगों को एवं ऐसे विचारों की समाज में कोई जगह नहीं होना चाहिए। सुधीर भाई, अतुल भाई, आदित्य भाई की जैन समाज एवं अन्य सभी समाजों के प्रति कोई गुंडागर्दी अपराध नहीं है। केवल इनकी छवि खराब कर झूठे मुकदमा दर्ज कराने हेतु प्रयास 2-3 लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार से कोई आवेदन विस्तृत जांच किए बिना इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किए नहीं जावे। इस तरह का आवेदन पूर्व में अतुल भाई एवं साथियों के द्वारा षड्यंत्र रचने, पंचों को जान से मारने की धमकी देने का आवेदन पुलिस जांच में है। भाई एवं पुत्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने चले, साथ में श्री अतुल देवड़िया और श्री हरिश्चंद्र लोधी गुड्डू अमोदा भी साथ में थे और झूठी एफआईआर दर्ज कराई, जो जांच कर खारिज किया जाना चाहिए। आपने ज्ञापन दिया है, किस संबंध में दिया है और क्या कारण है उसका थोड़ा सा आप बताइए। विगत 1-1.5 महीने से केसली में एक इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि सामाजिक समरसता भी बिगड़े, अपराधी लोगों को आगे कर और इस किस्म की हरकतें करवाई जा रही हैं कि जिससे समाज के जो लोग हैं सामाजिक सेवा में लगे हैं उनकी छवि भी धूमिल हो गए, उन पे अपराध भी कायम हो जाए। क्योंकि जो लोग ये करवा रहे हैं वो चुनाव में हार का अपना जो खट्टा मीठा रस है जो पी नहीं पा रहे हैं और बदले की भावना से ये सारी गतिविधियां करके झूठी रिपोर्ट सागर में करवा रहे, यहाँ पंचायत में तोड़फोड़ करवा रहे, फिर व्यक्तिगत रूप से सामाजिक रूप से भी उन्होंने जैन समाज की तरफ से 1-2 लोग हैं जबकि उसमें जैन समाज की तरफ से मेरे और मेरे दोनों बच्चों के प्रति ऐसे आरोप लगाए हैं कि जब मैं उन लोगों से चौराहे पे पूछ रहा था कि भाई ये आरोप क्या सही है, तो बोले हमें इसकी जानकारी उन्होंने बताई नहीं है, हमसे केवल दस्तखत कराए हैं और ज्ञापन जाके थाने में हम लोगों ने दिया है। तो हमने कहा कोई ऐसी गलती यदि हुई तो बताएं आप लोग। उसी बीच ये अनिल सिंघई बीच में आके हमसे तू तड़ाक में बातचीत करने लगे, धक्का मुक्की भी कर दी। मैंने कहा भैया मैं आपसे तो बातें ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो समाज के उन लोगों से पूछ रहा हूँ जिनके नाम आए हैं कि इनकी दुकान से ये किया मैंने, ट्रैक्टर छुड़वाया या 3000 की मैं रंगदारी वसूल करवाता हूँ महीने की। तो वो सारे लोग खड़े थे, वो कह रहे थे कि हमें कुछ मालूम नहीं है। थोड़ी चीज़ उसी रात फिर इनने हमारे खिलाफ में और दोनों बच्चों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जो एकदम झूठी थी। कोई वाद विवाद ऐसा हुआ नहीं, वहाँ सैकड़ों लोग थे, पर बगैर जांच किए वो भी एफआईआर हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि उसकी जांच हो, विधि बयान हो, दर्ज हो उसके आधार पर यदि बनती है कार्रवाई और मैंने अपराध किया है तो मुझ पर कायमी भी हो, नहीं तो उसको खारिज किया जाए। आपके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, एक तो अनिल सिंघई हैं
जो दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष भी हैं, विधायक प्रतिनिधि भी हैं, इनके द्वारा समाज के नाम से दिगंबर जैन चूँकि अध्यक्ष हैं जी, इन्होंने एक झूठी रिपोर्ट की। दूसरी बात, इन लोगों ने पिछले चुनाव में अतुल देवड़िया जी ने और इन लोगों ने मिलकर एक दशरथ आदिवासी घाना जनपद सदस्य का अपहरण किया था और उसकी वोट भी नहीं डालने दी थी जी, रिकॉर्डेड चीज़ें हैं। वो मामला फिर हाई कोर्ट में गया, मैंने उसमें दशरथ आदिवासी का साथ भी दिया। इनके ऊपर अपहरण का मामला चला जो आज भी चल रहा है। इन्हीं सारी कारणों को लेकर फिर एक हरिजन मोहल्ले में पानी भरा इस वर्ष मंच वाला कुछ जब हड़ताल पे हाँ, के बीच में अभी जनपद में जब ये थे तो इनके खिलाफ शिकायतों को लेकर एक अनशन किया गया था जनपद में। उसमें भी इन्होंने उन असामाजिक तत्वों को, जो अर्चना हेरवार और उनके साथी हैं, जिनको जी आगे करके जी सारी व्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उनको मंच पे चढ़ाया और मंच को बिगाड़ने का काम किया, जो शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा था पूरा कार्यक्रम। ऐसे कार्यक्रम ये लोग करवा रहे हैं कि जिससे केसली में विवाद की भावना हो, सामाजिक समरसता बिगड़े, जैन समाज और दूसरी समाजों के बीच में एक द्वेष भावना पैदा हो जाए, तनाव का वातावरण बन जाए। इस तरीके के ये काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इनकी सारी जांचें हों। आज ज्ञापन देने में कौन कौन आया है? ज्ञापन देने में सारे समाज के लोग आए हैं, पूरे केसली क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं इसमें। सारे लोग इसीलिए आए कि सारे लोग पढ़ रहे थे 1 महीने से, पेपरों में आ रहा है, फेसबुक में डाला जा रहा है। सारे लोगों को इस भावना से ठेस भी पहुंची है। सारे लोगों ने आकर आज ये ज्ञापन दिया है। उसमें जो भी मांगे हैं हम उनकी जांच करके और जो भी कार्रवाई बनती है वो हम कार्रवाई करेंगे। पूरा डिटेल में है, सुधीर भाई ने बताया है। जो भी ज्ञापन में है उसकी बिंदुओं की जांच करके जो वैधानिक कार्रवाई। आदि सर्व समाज के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सभी झूठे प्रकरण की जांच कर वापस लिए जाएं एवं फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट डालने के खिलाफ दंडवत कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने में सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के लोग शामिल रहे। केसली से राहुल राजपूत की रिपोर्ट।